ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसा टॉपिक जो सोशियोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है और ह्यूमन डे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये नॉन एज अ कॉमन सेंस वर्सेस सोशियोलॉजी। कॉमन सेंस की बात करते हैं लोग जनरली, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पेरेंट्स बोलते हैं आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, तो चाहे मैथ को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के, कोई और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बोलते हैं ना सॉल्व नहीं हो रहा यार, बहुत डीप चले गए तब भी सॉल्व नहीं हो रहा। तो क्या बोलते हैं कि कॉमन सेंस लगाओ। पेरेंट्स क्या बोलते हैं आपको कि कॉमन सेंस लगाइए, मतलब ऊपरी ऊपरी चीज लगाइए। कॉमन सेंस बेसिक चीज है, जो बेसिक है आपके रूट का, तो वो लगाइए। तो फिर अंत में कॉमन सेंस लगाते हैं, कॉमन सेंस लगा के फिर सॉल्व हो जाता है। तो वो चीजें हैं नाम ऑफ कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इसको पूरा डिटेल में जानते हैं। तो सोशियोलॉजी, जैसे मेरा ऑप्शनल जो है वो सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो मैं पढ़ रहा था तो ये वर्ड आए थे, सोशियोलॉजी, कॉमन सेंस वर्सेस सोशियोलॉजी। तो मैं बात करता हूँ कि कॉमन सेंस क्या है। तो कॉमन सेंस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन एंड पर्सनल ओपिनियन। आप जो डेली लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हो उससे सीखते हो, दैट द कॉमन सेंस। या अपने कल्चर से सीखते हो, अपने परिवार से सीखते हो, पेरेंट्स से सीखते हो, पर्सनल जो ओपिनियन होता है चाहे बुक से सीखते हो, ये सब चीज कॉमन सेंस में आती है, पर्सनल चीज। और कॉमन सेंस सबको डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए सब्जेक्टिव रखा गया इसको। इसको सब्जेक्टिव बोला जाता है क्योंकि सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हम आंसर लिखते हैं ना, मेंस में आंसर लिखते हैं कि नहीं, और सब्जेक्टिव का होता है मतलब क्या, सबका आंसर अलग अलग होना चाहिए, ओपिनियन अलग अलग होता है ना। मतलब राइटिंग का स्किल अलग अलग होता है, कोई इस तरह से लिखता है, कोई अलग तरीके से लिखता है, ओपिनियन शेयर करता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में सबका फैक्ट सेम रहता है। पूछेगा भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, तो दिल्ली दैट इज फैक्ट, दैट ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब अलग अलग चीजें होती है, ओपिनियन चेक किया जाता है। तो कॉमन सेंस की बात करते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड नहीं है ये कैसा है, कॉमन सेंस डिफर कर सकता है, एक दूसरे पर्सन में डिफर कर सकता है, स्टीरियोटाइप एंड कभी पर्सनल बाइसेस भी देखने को मिल सकता है इसमें। जैसे एग्जांपल की बात करें, आपसे कोई पूछे कि गरीब लोग गरीबी क्यों रह जाते हैं, पुअर पीपल आर पुअर क्यों रह जाते हैं, तो आपका एक एक पर्सन बोल सकता है ना कि वो हार्ड वर्क नहीं करता है। दूसरा पर्सन क्या बोलेगा कि उसके पास पैसा नहीं इसलिए गरीब हो गया। तीसरा पर्सन क्या बोलेगा, सरकार ने मदद नहीं किया इसलिए गरीब हो गया। चौथा क्या बोलेगा, उसने स्टडी नहीं किया इसीलिए गरीब हो गया। सब पर्सन का विजुअलाइजेशन ओपिनियन डिफरेंट है, ये कॉमन सेंस स्टेटमेंट है। साइंटिफिक एविडेंस इसमें जरूरत नहीं है, इसमें पर्सनल होनी चाहिए, ओपिनियन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होनी चाहिए। लेकिन सोशियोलॉजी ऐसी नहीं काम करती है। सोशियोलॉजी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पर काम करती है, एक फैक्टर नहीं होते उसमें, तरह तरह के फैक्टर होते हैं। सोशियोलॉजी ये भी स्टडी के बारे में, मतलब सोसाइटी के बारे में स्टडी करता है, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, दोनों सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कैसे काम करता है, ये डाटा कलेक्ट करता है। जो रिसर्चर्स होते हैं ना, सर्वे करते हैं, जाकर इंटरव्यू लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, एविडेंस फिर चेक करते हैं, फैक्ट पर बेस्ड पर ये सोशियोलॉजिकल वर्क करती है। मतलब हर चीज का डाटा होना चाहिए, सर्वे करो उसका डाटा, इंटरव्यू लिया उसका डाटा, ऑब्जर्व किया उसका डाटा, एविडेंस है क्या, फैक्ट, सब चीज का डाटा, और डाटा तैयार करके आपको एक्सप्लेनेशन करना है। और ये फिक्स होता है, हर चीज का फिक्स हो गया, इसका फिक्स होता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव रखा गया है। क्या एग्जाम्पल में सिंपल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल क्या कि हाँ बताया था गरीबी वाला कि गरीब लोग गरीब क्यों रह जाता है। तो सोशियोलॉजिकल जो पर्सन होगा क्या बताएगा वो कि एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन की वजह से गरीब रह गया होगा, कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, इसके साथ क्लास डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया, गवर्नमेंट की पॉलिसी वर्क नहीं कर पाया, रीजनल इनक्वलिटी रहा होगा, इसलिए गरीब रह गया। तो इतनी सारी फैक्टर देख रहे हैं ना। हाँ? ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मतलब ब्रॉड माइंडसेट होनी चाहिए, और यूपीएससी यही मांगती है, ब्रॉड माइंडसेट। कॉमन सेंस तो जनरल है, वो हर बंदा में कॉमन सेंस होता ही है, लेकिन इसमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि एक विलेज में आपके 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है। 100 स्टूडेंट में क्या हुआ कि 100 स्टूडेंट में कि कुछ स्टूडेंट फेल कर गए,
फेल कर गए, तो कॉमन सेंस क्या बताएगा कि हाँ उसने पढ़ाई नहीं किया इसलिए फेल कर गया, कोई और अलग ओपिनियन देगा। लेकिन सोशियोलॉजी का बंदा है, स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा, क्या कारण था, क्या फैक्ट था, तो वो बताएगा क्या कि बच्चे घर में लाइट नहीं होगा इसीलिए पढ़ नहीं पाया, पेरेंट्स एजुकेट नहीं थे इसलिए बच्चों को समझा नहीं पाए, स्कूल का क्वालिटी अच्छा नहीं था इसीलिए फेल कर गया बोर्ड एग्जाम, इकोनॉमिक कंडीशन नहीं अच्छा थी इसलिए पढ़ा नहीं पाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ये मोस्ट साइंटिफिक एंड एविडेंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन है, तो गुड। और दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं तो कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी की बात, तो अभी मैंने देखा कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर है, ये साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पर, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये वेरीफाई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड है इसका। एक रिसर्च की कंक्लूजन चाहिए, एक साइंटिफिक बेस्ड है, ये साइंटिफिक रिसर्च कंक्लूजन कहां से आता है, साइंटिफिक रिसर्च, जैसे फिजिक्स में होती है, साइंस में होती है। पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं कि अब सिमिलरिटीज कहाँ है, सिमिलरिटीज कहाँ है, तो दोनों है। क्या काम करती है कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस दोनों स्टडी के लिए, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, सोशल लाइफ सोसाइटी को समझते हैं, फिर अपना तर्क रखते हैं, डेली एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं दोनों, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, कास्ट, फैमिली, क्राइम, एजुकेशन, बोथ फोकस ऑन ह्यूमन इंटरेक्शन पर फोकस होता है इनका कि ह्यूमन को कैसे इंटरेक्ट करें, हाउ पीपल इंटरेक्ट विथ वन अदर। बोथ यूज ऑब्जर्वेशन का यूज करते हैं, साइंटिफिक सिस्टमैटिक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड ऑब्जर्वेशन होता है, और दोनों ने सोसाइटी को समझने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, चाहे सोशल नॉर्म हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे ह्यूमन बिहेवियर। थैंक यू सो मच। एक छोटे सी टॉपिक को समझने के लिए मैंने ये लाया, कॉमन सेंस वर्सेस सोशियोलॉजी। तो यहाँ आपको दोनों चीज का यूज करना है तभी आप एडवांस बन पाओगे। थैंक यू सो मच।